आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप ट्रेडिंग शुरू करने का सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़ीरोधा जैसे डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना नया ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए अब सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज हम चार्ट्स पर दिखने वाले मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को डीकोड करेंगे। देखिए, सिंगल कैंडलस्टिक को देखना एक अलग बात है, लेकिन जब कई दिनों के चार्ट्स एक साथ मिलते हैं ना, तो वो सिर्फ कुछ आकृतियां नहीं रह जाते हैं। वो असल में बुल्स और बियर्स के बीच चलने वाले एक भयंकर मनोवैज्ञानिक संघर्ष, यानी एक साइकोलॉजिकल टग ऑफ वॉर का पूरा विजुअल रिकॉर्ड बन जाते हैं। तो चलिए मार्केट के इस मनोविज्ञान की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो आज की चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम मार्केट सेंटिमेंट के अलग अलग चरणों को समझेंगे। शुरुआत करेंगे एंगल्फिंग रिवर्सल से, फिर पियर्सिंग और डार्क क्लाउड्स को देखेंगे। उसके बाद हरामी पैटर्न्स का दिलचस्प ट्विस्ट आएगा, फिर मार्केट गैप्स और आखिर में ताकतवर मॉर्निंग स्टार को डिकोड करेंगे। अब तक शायद आपने सिंगल कैंडलस्टिक्स को देखा होगा, जो सिर्फ एक दिन की कहानी बताते हैं। लेकिन जब हम मल्टीपल कैंडलस्टिक्स की दुनिया में कदम रखते हैं तो गेम बिल्कुल बदल जाता है। हम असल में उन रणनीतियों को देख रहे होते हैं जो 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस में बनती और बिगड़ती हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ चार्ट का हिस्सा नहीं है, बल्कि मार्केट में सरप्राइज, हावी होने की कोशिश और अचानक फैलने वाले पैनिक की कई दिनों तक चलने वाली एक असली जंग है। तो चलिए अपनी शुरुआत करते हैं हमारे पहले 2 दिवसीय पैटर्न से, एंगल्फिंग रिवर्सल्स, जिसे हम अत्यधिक ताकत भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा घात है जहां एक साइड दूसरे को झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाती है और फिर अचानक पूरी ताकत से हमला कर देती है। अब बुल्स और बेयर्स के बीच इस एंगल्फिंग पैटर्न को जरा ध्यान से देखिए। बाईं ओर बुलिश एंगल्फिंग है। इमेजिन कीजिए मार्केट में लगातार गिरावट चल रही है और पहले दिन एक लाल कैंडल बेयर्स के कंट्रोल को कंफर्म करती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, राइट? लेकिन दूसरे ही दिन बूम, अचानक भारी खरीदारी होती है और एक लंबी हरी कैंडल बनती है जो पिछले दिन की लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है। बिल्कुल ऐसा ही दाईं ओर बियरिश एंगल्फिंग में होता है। अप ट्रेंड के दौरान बुल्स खुश होते हैं, लेकिन दूसरे दिन अचानक अप्रत्याशित सेलिंग प्रेशर आता है और एक लंबी लाल कैंडल हरी कैंडल को पूरी तरह निगल जाती है। ये शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे दूसरे दिन का प्राइस एक्शन अचानक अपनी ताकत दिखाकर विरोधी पक्ष को पूरी तरह से चौंका देता है और मार्केट में भारी घबराहट फैल जाती है। तो अब सवाल है कि इसे ट्रेड कैसे करें। इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड एक्शन प्लान है, जिसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। जो लोग थोड़ा रिस्क लेने वाले हैं वो दूसरे दिन ही क्लोजिंग के समय मार्केट में छलांग लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें एंगल्फिंग कंफर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सेफ खेलना पसंद करते हैं तो आप तीसरे दिन का इंतजार कर सकते हैं, ताकि नया ट्रेंड पूरी तरह से कंफर्म हो सके। और हाँ, दोनों ही तरह के ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस हमेशा पैटर्न का सबसे निचला या सबसे ऊपरी स्तर ही रहता है। एकदम सिंपल। एंगल्फिंग के बाद अब आते हैं पियर्सिंग और डार्क क्लाउड्स पर। इसे हम एक आंशिक घात या पार्शियल एम्बुश कह सकते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एंगल्फिंग में जरा सा बदलाव आते ही पूरा का पूरा सिग्नल बदल जाता है। अगर आप इन पैटर्न्स की तुलना एंगल्फिंग से करेंगे तो ये आपको काफी हद तक एक जैसे ही लगेंगे, बस रिवर्सल थोड़ा कम एग्रेसिव होता है। बाईं ओर पियर्सिंग पैटर्न में दूसरे दिन की हरी कैंडल पहले दिन की लाल कैंडल को पूरी तरह नहीं निगलती, बल्कि सिर्फ आंशिक रूप से कवर करती है। और दाईं ओर जो डार्क क्लाउड कवर है, उसमें दूसरे दिन की लाल कैंडल पहले दिन की बुलिश कैंडल को बस आधा अधूरा ही ढक पाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मेन कैच क्या है। कैच है नंबर 50। जी हां, ये 50 बहुत ही क्रूशियल नंबर है। किसी पियर्सिंग या डार्क क्लाउड पैटर्न को वैलिड मानने के लिए यह बिल्कुल जरूरी है कि दूसरे दिन की कैंडल पहले दिन की रेंज का कम से कम 50% हिस्सा निगल ले। 50% से ज्यादा चलेगा, लेकिन 100% से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 100% हो गया तो फिर से ये एंगल्फिंग पैटर्न बन जाएगा। है ना दिलचस्प? अब चलिए इस चर्चा के सबसे मजेदार हिस्से की ओर बढ़ते हैं। इसे हम द प्लॉट ट्विस्ट कहते हैं, हरामी पैटर्न्स। यहां कहानी भारी ताकत के प्रदर्शन से हटकर अचानक हिचकिचाहट और सन्नाटे में बदल जाती है। अब इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो मैं आपको बताता हूं। हरामी असल में एक पुराना जापानी शब्द है, जिसका अनुवाद होता है गर्भवती या प्रेग्नेंट। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन जब आप इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखेंगे तो सब समझ आ जाएगा। विजुअली ये बिल्कुल सटीक बैठता है। इसमें एक लंबी पहली कैंडल होती है, जिसके दायरे के ठीक अंदर एक छोटी सी बिल्कुल हानि रहित दिखने वाली दूसरी कैंडल पूरी तरह से समाहित होती है। बाईं ओर बुलिश हरामी को देखिए।
डाउन ट्रेंड चल रहा है, एक लंबी लाल कैंडल बनती है, लेकिन अगले दिन बाजार एकदम अप्रत्याशित रूप से ऊपर खुलता है और एक छोटी हरी कैंडल बनाता है जो पिछली लाल कैंडल के दायरे के भीतर ही सिमट कर रह जाती है। दाईं ओर बेरिश हरामी में भी यही होता है। अप ट्रेंड में लंबी हरी कैंडल के बाद एक छोटी लाल कैंडल अप्रत्याशित रूप से नीचे खुलती है। अब देखने में तो ये दूसरी कैंडल एकदम मासूम और हानि रहित लगती है, लेकिन असल में ये बहुत भारी पैनिक पैदा कर देती है। क्यों? क्योंकि ये तब प्रकट होती है जब इसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं होती। जो पक्ष हावी था उसे लगता है कि उसका कंट्रोल कायम रहेगा, लेकिन इस अचानक हुए बदलाव से उनके पसीने छूट जाते हैं। इस सिचुएशन को देखकर मुझे इस थियरी की एक बहुत ही पावरफुल बात याद आती है। अनिश्चितता के साथ घबराहट एक आपदा के लिए एकदम सही नुस्खा है। जरा सोचिए, जब एंगल्फिंग या हरामी जैसे किसी पैटर्न के बाद एक डोजी, जो कि अनिर्णय का साफ संकेत है, दिखाई देती है, तो जो ट्रेडर्स मार्केट पर हावी थे वो अचानक पूरी तरह अनिश्चितता का शिकार हो जाते हैं। और जब पैनिक और अनिश्चितता आपस में मिलते हैं तो मार्केट में एक बहुत ही बड़ा और तेज रिवर्सल देखने को मिलता है। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट की ओर मुड़ते हैं, मार्केट में गैप्स। यह हमारे अंतिम और सबसे बड़े 3 दिवसीय पैटर्न को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं। गैप्स असल में कहानी के क्लाइमैक्स के लिए एक शानदार मंच तैयार करते हैं। गैप्स का मैकेनिज्म समझना बहुत ही आसान है। प्राइस गैप क्या है? बस इतना कि स्टॉप एक दिन किसी एक कीमत पर बंद होता है और अगले दिन किसी बिल्कुल अलग कीमत पर खुलता है। अब इसमें 2 चीजें होती हैं। गैप अप, जो बायर्स के जबरदस्त उत्साह को दिखाता है, स्टॉक पिछले दिन के क्लोज के सीधे ऊपर जाकर खुलता है। और दूसरा है गैप डाउन, जो बेयर्स के खौफ या उत्साह का प्रतीक है, जहां स्टॉक पिछले दिन के क्लोज के ठीक नीचे गिरकर खुलता है। ये गैप उन अवधियों को दिखाता है जहां इन 2 प्राइस पॉइंट्स के बीच एक भी ट्रेड नहीं हुआ। इसे आप रातों रात बने शुद्ध उत्साह या फिर खौफ का एकदम कच्चा और सीधा प्रदर्शन मान सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक बड़ा रूप लेता है। पेश है हमारा क्लाइमैक्स, मॉर्निंग स्टार, जो बाजार का एक पूरा 3 दिवसीय अभियान है। अब तक हमने जितने भी पैटर्न्स देखे वो सब अचानक हुए हमले या एम्बुश थे, लेकिन मॉर्निंग स्टार उनसे बिल्कुल अलग है। ये एक लंबा और खींचा हुआ साइकोलॉजिकल अभियान है। ये एक बेहद ताकतवर बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बिल्कुल निचले स्तर पर पूरे 3 दिनों के ट्रेडिंग सेशंस में आराम से विकसित होता है। इस पैटर्न में जो स्टेप बाय स्टेप मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है ना, वो सच में देखने लायक है। दिन 1, बाजार लगातार गिर रहा है और एक लंबी लाल कैंडल बेयर्स के पूर्ण कंट्रोल को फिर से साबित करती है। दिन 2, बेयर्स अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं और गैप डाउन ओपनिंग होती है, लेकिन दिन के अंत तक कुछ खास मूवमेंट नहीं होता और एक डोजी या स्पिनिंग टॉप बन जाता है। यहीं से बेयर्स के मन में बेचैनी और अनिश्चितता का बीज बोया जाता है। और फिर आता है दिन 3। मार्केट एक शानदार गैप अप के साथ खुलता है और लगातार खरीदारी के चलते एक बड़ी हरी कैंडल बनती है जो पहले दिन के सारे नुकसान की भरपाई कर देती है। ये टोटल बेरिश कंट्रोल से अचानक हुई घबराहट और फिर एक शानदार बुलिश रिकवरी का एक पूरा सफर है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि मॉर्निंग स्टार को अपना रूप लेने में ही पूरे 3 दिन लग जाते हैं। आप इस टेबल में देखिए, एंगल्फिंग या हरामी में रिस्क लेने वाले दूसरे दिन और रिस्क से बचने वाले तीसरे दिन एंट्री ले रहे थे। लेकिन मॉर्निंग स्टार पैटर्न में, क्योंकि ये खुद 3 दिन का प्रोसेस है, इसलिए चाहे आप रिस्क लेने वाले ट्रेडर हो या रिस्क से बचने वाले, आप दोनों ही बिना किसी चौथे दिन का इंतजार किए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तीसरे दिन ही अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। है ना कमाल के बात? और अब इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या ये कैंडलस्टिक चार्ट्स सच में किसी जादुई तरीके से मार्केट के भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, या फिर क्या ये केवल हमारे ही मानव स्वभाव, हमारे लालच, हमारे डर और सरप्राइज या पैनिक होने पर जो हमारी एकदम अनुमानित प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन्हीं का एक साफ आईना है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।